अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो कि बहुत वसी है, अगर हम उस पर किताबों क्या हज़ारों किताबें लिख दें वहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्क्राइब प्रॉपर नहीं कर सकते। वो ये है कि इस्लाम में वालिदैन स्पेशली बाप का मुकाम और मर्तबा क्या है। मैं आपको सिर्फ 3 से 4 बातों में बाप का मकाम और मर्तबा बताऊंगा कि वो बाप है कौन। आप बाप की मिसाल वहाँ से स्टार्ट करें जो सुबह उठता है और आप सोए हुए होते हैं, मजदूरी कर रहा होता है और यही सोच के कि मेरी बेटी मेरे बेटे ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, ताकि उनकी परवरिश अच्छी हो, वो यही सोच रहा होता है कि मेरे बेटे या कुछ मेरी औलाद कुछ कर जाए। एक तो ये, अगर हम मजदूरी की बात ना करें, कुछ और भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं स्पेशली बाप जो गैर मुल्क रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सिर्फ अपनी औलाद के लिए? क्या उनकी अपनी दिली ख्वाहिश है कि हम बाहर रहें? क्या उनको पर्सनली फीलिंग्स होती हैं कि हम वहाँ अपने रिश्तेदारों से सब को छोड़ के हम बाहर रह रहे हों? किस लिए? सिर्फ औलाद के लिए। पहली बात ये। अगर हम ये सोचते हैं, हमारे माशरे में अक्सर ये सोचा जाता है कि वालिदैन के हकूक़ में मोस्टली माँ का किरदार है, तो जो कि हम गलत सोचते हैं। कि आप ये सोचें अगर माँ के पाँव तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। आप कभी भी दरवाजे के बगैर किसी जगह इंटर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने जन्नत में दाखिल होना है तो हमेशा बाप की खिदमत करें। इसके बाद अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि जहाँ बाप की रज़ा होगी वहाँ मेरी रज़ा होगी, और जहाँ अगर किसी का बाप नाराज़ है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वहाँ आपका खुदा भी उनसे प्यार नहीं था कि वो देखते थे कि मेरी बेटी कहाँ किस हालत में होगी। हम तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बाप कॉल कर रहा है या कुछ भी, आज इतने तकाज़े हैं, वहाँ से इतने दूर बाद जो लोग आते थे तो वहाँ पे भी ऐसा होता था। लोग आपको टीज़ करते थे, ये ऐसा है या वैसा है। एक और भी बात आती है कि आप कभी भी अपने बाप को झड़को मत, हमेशा उनसे प्यार से बात करो, सुकून से बात करो। अगर आपने झड़क दिया, अगर उनसे प्यार का आपने अगर देखना है मामला, तो उनसे शुरू की लाइफ देखें कि वो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखा रहे होते थे। माँ अगर हमें जन्म देती थी तो बाप हमें चलना सिखाता था। तो हम कैसे चले हैं? हमारी लाइफ इस पोजीशन पे कैसी है कि हम अपने सोशल लाइफ पे हैं? क्या हम ऐसे सोच के निकले हैं कि मेरी माँ ने वहाँ पे सारा कुछ मुझे समझाया है? क्या उसमें बाप का किरदार नहीं है? तो खुदारा हमेशा अपने बाप की खिदमत करें। दूसरी बात, एक हदीस में आता है कि 3 चीज़ों से हमेशा बचो। सबसे पहले शिर्क से बचो, दूसरा किसी मजलूम की बद्दुआ से बचो, और तीसरा अपने वालिदैन की बद्दुआ से बचो। इससे साबित होता है कि ये जो बद्दुआ है ये हमेशा अर्श पे ही जाती है। और अगर हम दुआओं में से देखें तो ऐसी दुआओं में से सबसे पहले दुआ बाप की ही कबूल होती है। एक मैं हदीस पढ़ रहा था, वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि अगर आप सोचना चाहें, आप किसी मुकाम पे हैं, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे रिस्क में बरकत नहीं आ रही, तो वहाँ पे सोच लीजिएगा कि आपके बाप, आपकी माँ ने आपके लिए दुआ करना छोड़ दिया। अगर आपने अपने रिस्क में, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहना है तो खुदारा अपने माँ, अपने बाप की हमेशा खिदमत करें ताकि हमारी लाइफ भी अच्छी हो, हम जन्नत के दरवाज़े से भी गुज़र जाएं, हम जन्नत में भी दाखिल हो जाएं, तो हमारी इस दुनिया में भी कामयाबी होगी और अगले जहां में भी कामयाबी होगी। जज़ाकल्लाह।